नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम के बारे में, जो कि हाल ही में भुवनेश्वर के नंदनकानन जू से शुरू किया गया है। तो आपको पता ही है 6 महीने से सारे चिड़ियाघर इंडिया में बंद है क्योंकि कोविड फैला हुआ है दुनिया भर में। और जो भी इनकम होते हैं इन चिड़ियाघर के लोग आते हैं, इनको पैसे देते हैं, वो प्रैक्टिकली अभी जीरो हो चुका है। लेकिन जो एनिमल के फूडिंग होते हैं, मेडिकेशन होते हैं और जो एक्सपेंडिचर होते हैं एक चिड़ियाघर के, वो वैसे ही वैसे हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा इनोवेटिव प्लान के साथ ये नंदनकानन जू आया है, दैट इज अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम। एंड और कुछ इवेंट्स हुए हैं नंदनकानन जू से रिलेटेड, जो कि इस जू को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स आने वाले हैं आगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जू। और चलिए इन डेप्थ एनालिसिस शुरू करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें और आप तक लाते रहें, ताकि आप इन लेक्चर्स को यूज़ कर पाएँ अपने एग्जाम रिजल्ट्स को बेहतर बनाने में। तो चलिए आगे इसके करंट अफेयर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोविड-19 के कारण सारे चिड़ियाघर इंडिया में ह्यूज लॉस सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए द नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन भुवनेश्वर विच इज़ कैपिटल ऑफ ओडिशा, ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्कीम के साथ आया है, दैट इज़ अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम। 16,000 से भी ज़्यादा स्पेसीज इनहेबिटेड हैं इस नंदनकानन जू में और इनको अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है। कोई भी एनिमल लवर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल इन एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकता है और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बियर कर सकता है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्कीम हो जाता है इस जियोलॉजिकल पार्क को सस्टेन करने में और एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए। और भी न्यूज है, जैसे कि प्राणी मित्र अवार्ड 2020 मिला है एक बायोलॉजिस्ट जो कि रिलेटेड है नंदनकानन जू के साथ। और ये नंदनकानन जू गोल्ड स्टैंडर्ड टैग पाने के रेस में अभी है। तो ये तीनों न्यूज़ इस नंदनकानन जू को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए इन तीनों न्यूज़ के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम के बारे में। जो नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क है उसका सालाना इनकम 15 से 17 करोड़ रुपए तक रहता है। इसमें आप जाते हो चिड़ियाघर में टिकट खरीद के एनिमल्स को देखने के लिए, पार्किंग स्लॉट का पैसा हो जाए, बॉटनिकल गार्डन जो सफारी होते हैं उनके जो पैसे हो जाए, वो सब सारे मिलके 15 से 17 करोड़ हो जाता है। और जो बेयर मिनिमम कॉस्ट है एनिमल्स को अपकीप करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, वो 50 लाख रुपए महीना हो जाता है। तो 6 से 7 करोड़ खर्चा आ जाता है एक साल में सिर्फ जिंदा रखने के लिए एनिमल के लिए। ये बेयर मिनिमम कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट रहता है, स्टाफ पेमेंट रहता है, तो ये मिला के 15 से 17 करोड़ हो जाता है। लेकिन 6 महीने से सारे जू बंद है, ये नंदनकानन जू भी बंद है। इसलिए इनोवेटिव स्कीम को स्टार्ट किया गया है। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो, नाउ यू कैन अडॉप्ट एन एनिमल एट नंदनकानन जू। और एनिमल एडेप्टेशन इट नॉट ईजी एंड इट शुडंट बी, इट इज़ ए कमिटमेंट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। जो भी एनिमल्स है, लायंस हो जाएं, टाइगर्स हो जाएं, वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हो जाएं, स्नेक्स हो जाएं, इन सबको ओपन रखा गया है अडेप्टेशन के लिए। और जो रेंज है एनिमल का वो 500 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक आ जाता है। और अगर आप अडॉप्ट करते हो किसी एनिमल को तो एक थैंक यू सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स रिबेट भी आपको मिल सकता है। तो आगे देखते हैं कौन से एनिमल को कितने रुपए में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगा एक एलिफेंट को अडॉप्ट करने में, दैट इज़ 2.5 लाख पर एनम। और एक मेलानिस्टिक टाइगर को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख पर एनम देना पड़ेगा। ये मेलानिस्टिक टाइगर क्या होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल टाइगर से, एंड उनके जो काले पट्टे होते हैं ऊपर, ये थोड़े घने और लंबे होते हैं, जो कि इनको नॉर्मल टाइगर से अलग बनाते हैं। वर्ल्ड में ये पहली बार ओडिशा के एक नेशनल पार्क में देखा गया था। तो उस नेशनल पार्क का आप नाम बताओगे मुझे, जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है और फेमस है टाइगर्स के लिए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप एशियाटिक लायन और या फिर रॉयल बंगाल टाइगर को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा सालाना। तो ये तो कुछ हो गए अडॉप्टेशन कॉस्ट। आगे देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में। The Central Zoo Authority of India has selected Nandankanan as one of the geological park in the country that will compete to achieve gold standard among the zoo and aquarium of the
वर्ल्ड। तो वर्ल्ड फोरम में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, AJDA बोला जाता है उसको, जो कि देता है गोल्ड स्टैंडर्ड टैग। अगर किसी भी जू को, किसी भी चिड़ियाघर को ये गोल्ड स्टैंडर्ड टैग मिल जाता है तो अल्टीमेटली जो सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो खींचे चले जाते हैं, जो एनिमल लवर हैं वो खींचे चले जाते हैं आपके जू की तरफ, और आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स बढ़ जाता है, आपका नाम दुनिया भर में आगे बढ़ता है। और इस जू में प्लान किया गया है बैरियर फ्री एनक्लोजर बनाने के लिए, लार्ज एक्वेरियम विथ 360 डिग्री व्यू, रिवर सफारी, नाइट सफारी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉकवे, तो नेचुरल कैनोपी लगाया जाएगा, तब जब आप घूमते होंगे तो आपको धूप नहीं लगेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट किए जाएंगे। और ऐसा क्या है इस नंदनकानन जू में स्पेसिफिकेशन जिसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टैग पाने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने रेकमेंड किया है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो नंदनकानन जू इज सिचुएटेड इन ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर, जो कि 15 किलोमीटर दूरी है। और अनलाइक अदर जूज इन द कंट्री, नंदनकानन इज बिल्ट राइट इनसाइड द फॉरेस्ट। तो जैसे कि अलग जो चिड़ियाघर होते हैं वो आर्टिफिशियली एक जगह पे बनाया जाता है जो कि चिड़ियाघर बोला जाता है उसको, लेकिन इस चिड़ियाघर को फॉरेस्ट के अंदर ही बनाया गया है टू सेट ए कंप्लीटली नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा एनिमल्स को, उनको पता ही नहीं चलेगा जैसे कि वो कैप्टिव में है। और नंदनकानन इज द ओनली जियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया टू बिकम एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो ये सब इसको अलग करते हैं फ्रॉम अदर जूज इन इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ यूनिकनेस इस नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क के बारे में। ये वर्ल्ड का पहला जियोलॉजिकल पार्क था जहाँ पे व्हाइट टाइगर एंड मेलानिस्टिक टाइगर का ब्रीड किया गया था। आपको पता ही है ये मेलानिस्टिक टाइगर कुछ अलग थे नॉर्मल टाइगर से, एंड जो उड़ीसा का एक नेशनल पार्क है, मैंने आपको पूछा था उसका क्वेश्चन, वहाँ पे पहली बार दिखाई दिए थे, इसीलिए इन दोनों को ब्रीड किया जा रहा था कुछ अलग टाइप के टाइगर्स बनाने के लिए। एंड दिस इज द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ इंडियन पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन्स जो कि IUCN के रेड लिस्ट में है एंड एंडेंजर्ड हैं, जो जिनके बहुत कम नंबर अभी बचे हैं इंडिया में, तो इनका एक ही ब्रीडिंग सेंटर है वर्ल्ड में, दैट इज नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क। एंड एंडेंजर्ड रैटल के लिए भी ये ब्रीडिंग सेंटर है, एंड एंडेंजर्ड घड़ियाल्स के लिए भी ये ब्रीडिंग सेंटर है। घड़ियाल्स वैसे क्रोकोडाइल्स हैं जिनके थ्रोट में ऐसे घड़ी जैसे कुछ पानी रखने के लिए रखा जाता है, तो इन्हें घड़ियाल्स बोला जाता है। एंड इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उड़ीसा का ही और एक नेशनल पार्क है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, और एक नेशनल पार्क उड़ीसा में है जो घड़ियाल्स के लिए फेमस है एंड इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे। एंड कांजिया लेक है यहाँ पे जो कि एक वेटलैंड है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेक जिसके बहुत सारे ग्रीनरीज हैं एंड इसमें बोटिंग सिस्टम लगाया गया है एंड इसमें इंटीग्रेट किया गया है एक्सीटू एंड इनसीटू कंजर्वेशन के लिए। एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब आप एक एनिमल को उसके हैबिटेट के बाहर कंजर्व करते हो तो उसे एक्सीटू बोला जाता है। अगर उन्हीं के ही हैबिटेट में उनको कंजर्व किया जा रहा है तो उसे इनसीटू कंजर्वेशन बोला जाता है। और इस चिड़ियाघर में दोनों ही फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सीटू कंजर्वेशन एंड इनसीटू कंजर्वेशन। तो चलिए आगे कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं इस चिड़ियाघर से रिलेटेड। तो आगे देख लेते हैं प्राणी मित्र अवार्ड 2020 के बारे में। ये इंस्टीट्यूटेड है बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दिया जाता है बाय द इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, प्रकाश जावड़ेकर साहब इस साल दिए थे। तो ये मिला है राकेश कुमार महापात्र जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं एसोसिएटेड विद द नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क, एंड उनको दिया गया है फॉर कंजर्वेशन रिसर्च एंड जू मैनेजमेंट के लिए। तो ये 7 घड़ियाल क्रोकोडाइल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट महानदी में छोड़ के आए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है क्योंकि घड़ियाल्स IUCN के रेड लिस्ट में है एंड उनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल हैबिटेट के लिए। तो इसके साथ मैं अपना एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा एंड जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर दीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, कोई शिकायत है तो हमें कमेंट थ्रेड में बताइए। और चलिए अपने एंड की तरफ चलते हैं। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ PT, प्लीज डू फॉलो देम। सीओ विथ PT, सिविल तपस्या, PT गुरुकुल, दीज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स, they will help you tremendously in your examination and thank you for listening this lecture. God bless you people.